देखिए एपी और जीपी के सीखने के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर। हमें एक सीरीज दी जाएगी नंबरों की जो जिनके स्क्वायर्स का हमें क्या बताना होगा, सम बताना होगा। और ऐसी 3 तरीके की सीरीज आएंगी आपके सामने। वो 3 तरीके की सीरीज कौन सी हैं? पहली, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी ये कहना चाह रहा है कि सम किसका? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का। जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके कहां तक? n संख्या तक। n मतलब लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? n होगा। तो ये कहते हैं कि साहब अगर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है पहले से, और इनका अगर सम करना शुरुआत करोगे इनके स्क्वायर का, तो पता है कितना होगा? 1 से लेके n तक का जो स्क्वायर का सम होगा वो होगा इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करके रखना है? याद करके रखना है। और ये फॉर्मूला किस काम के लिए है? कि साहब 1 के स्क्वायर से लेके n संख्या के स्क्वायर तक का जो सम होगा वो क्या होगा? ये होगा सम ऑफ n, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जहां पे n क्या है? n है जहां पे लास्ट नंबर। समझ में आ रही है बेटा बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है कहां तक? 10 के स्क्वायर तक। और हमें इनका क्या पता करना है? सम पता करना है। हमसे पूछा गया है सम, तो हम इसका सम पता कैसे करेंगे? हम इसके सम के लिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि साहब सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से क्या है? वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और यहां पे हम क्या करेंगे? n की जगह यानी क्या रखेंगे? लास्ट टर्म रखेंगे 10 प्लस 1 11 2 इंटू n कितना होगा? 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6। 3 से कट जाएगा ये, 2 से 3 बार, ये 5 बार, 3 7 जा 21 35 इंटू 11 क्या होगा? इसका आंसर होगा। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। 35 इंटू 35 583 आंसर। समझ में आ रही है बेटा बात? तो n नेचुरल नंबर्स का, यानी 1 से शुरुआत होके और n नेचुरल नंबर्स तक का जो सम होगा वो क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? समझ में आ गई बेटा बात? दूसरे तरीके का जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। 2 से शुरुआत होगा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ऐसे करके कहां तक का स्क्वायर? प्लस n का स्क्वायर। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, इसका सम क्या होगा? इसके सम का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। समझ में आ रही है बेटा बात? तीसरे तरीके का क्वेश्चन क्या हो सकता है? तीसरे तरीके का क्वेश्चन हो सकता है सम ऑफ स्क्वायर of all odd numbers starting from 1। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, गलत हो गया। ऑड का एग्जांपल, ये तो कॉन्जिक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर हो गए। ऑड का एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके कहां तक का स्क्वायर, n का स्क्वायर। इसके लिए भी वही फॉर्मूला है जो इवन के लिए है, सम इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद रखने, जब हम सवाल करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी और हम एक बार आपको क्या करेंगे, रिवाइज भी करवाएंगे। तो यहां तक आप पहले सम ऑफ सीरीज ऑफ स्क्वायर लिख लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यू है, इसके बाद उसको देख लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए याद, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आएगी बेटा बात। अच्छी तरीके से आपके और समझ में जब आएगा जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे होंगे। सबसे पहले हम इस पूरे चैप्टर की जो एक एक चीजें आने वाली हैं उनको सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दो इसको। ठीक, वीडियो पॉज करने के बाद पीछे करके लिख लिया करो और उसके बाद आगे देखिए। अब बात करते हैं हम